कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नए सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद और सीओओ वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने अपने खुद चार संभालने के बाद आला सतही इजलास की सदारत भी कर ली। अफसरान को वाटर बोर्ड में इस्लाहात के अहकाम भी जारी किए गए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में नए एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन और वाटर बोर्ड के पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर असदुल्ला खान ने चार संभालते ही एमडी सेक्रेटरीट कारसाज में आला सतही इजलास तलब किया था। इस मौके पर सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद और सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने आला सतही इजलास के दौरान वाटर बोर्ड में इस्लाहात के अहकाम जारी कर दिए। इजलास के मौके पर अफसरान से खिताब करते हुए सीईओ वाटर बोर्ड इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हम सब एक हैं और सब मिलकर इदारे में मजीद बेहतरी लानी है। इनका कहना था कि वाटर बोर्ड में इस्लाहात के लिए सूबा का आगाज जल्दी करना होगा। सीईओ वाटर बोर्ड ने तमाम अफसरान को अहकाम जारी करते हुए पाबंद किया कि अपने मातहत तमाम मुलाजमीन की दफ्तरी औकात में इनकी मौजूदगी को यकीनी बनाए, क्योंकि अवाम हमसे तौक़ुआत बहुत ज्यादा रखते हैं। अवाम की तौक़ुआत के मुताबिक काम करना होगा। इनका मज़ीद कहना था कि मुझे वाटर बोर्ड के तमाम अफसरान और मुलाजमीन का भरपूर साथ चाहिए। इजलास के मौके पर वाटर बोर्ड के पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर असदुल्ला खान ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद को वाटर बोर्ड में दिल की गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जबकि मुलाजमीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास के दौरान DMD RRG मोहम्मद साकिब, DMD HRD शोएब तोगलक, DMD प्लानिंग सैयद इमरान सैदी, चीफ इंजीनियर बल्क सिकंदर जरदारी, चीफ इंजीनियर सेवरेज आफ्ताब चांडियो, चीफ इंजीनियर वाटर हनीफ बिल्लोच, चीफ इंजीनियर E&M वाटर इंतखाब अहमद राजपूत, चीफ इंजीनियर E&M सेवरेज मंजूर खतरी, डायरेक्टर अकाउंट सैयद आमिर रशीद, स्टाफ ऑफिसर 2 MD सैयद सरदार शाह और आमिर वकार भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।